नहीं लेना है सीन, बोलो बोलो। कैसे कहता है वो खान सर, ये वो देखते हैं ना जो आर्मी में होते हैं, वो गोली लगते हैं डांटना है। हाँ करते जाओ और एक्टिंग नहीं करो। हाँ वेरी गुड। अब देखो हम जो अगला सीखने वाले थे ना, अभी रुक जाना यहीं पे रुको। हाँ। वो हम सीख रहे थे कि जब कोई थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा है, हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी इसको। जब कोई थर्ड पर्सन कोई काम कर रहा है, अब आपको अपने लिए अब तक बता रहे थे है ना, मैं जा रहा हूँ तो क्या बोलते थे, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। मैं डांस कर रहा हूँ तो आई डांस। इतना क्लियर है। आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम जो भी है ओवर एक्टिंग, आई एम डूइंग ओवर एक्टिंग, जो भी है, जो भी कोई काम आप कर रहे हो, तो जब वो काम फिनिश हो जाता है तो आप क्या लगाते हो, आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये मैंने आपको हैबिट में डालने के लिए कहा था कि सर मैं जाऊंगा तो बोलूंगा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं चला गया तो आई हैव गॉन। सर मैं आगे आ रही हूँ, आई एम कमिंग अहेड, राइट। और इसको बोला जाता है जब छोटा मंच होता है तो उसे हम बोलते हैं पोडियम। बड़ी तो स्टेज होती है हमारी, जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा, तो ये जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं, पोडियम होते हैं। सर मैं आ रही हूँ पोडियम पर, आई एम कमिंग ऑन टू द पोडियम ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई एम कमिंग टू द पोडियम भी ठीक है, लेकिन ऑन टू क्यों, क्योंकि वहाँ से मूव होकर इसके ऊपर आने की बात है। आई एम कमिंग ऑन टू द पोडियम, मैं आ गई हूँ तो आई हैव कम ऑन टू द पोडियम। अब आपको थर्ड पर्सन के बारे में भी करना है, अब औरों का भी ध्यान रखना है। मुझे नहीं पता अपनी हैबिट में डाला नहीं डाला, लेकिन औरों के बारे में ये बताना अब दूसरे क्या कर रहे हैं। अब देखो वो क्या कर रही है, पेन चबा रही है ना। अब दांतों की सेंस है, शी इज बाइटिंग पेन। जब थर्ड पर्सन की बात होगी तो एम नहीं इज आएगा अब, है ना। जैसे मैंने अपने लिए क्या बोला था, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, उसके लिए हम बोलेंगे शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। क्या बोलेंगे, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। तो आईएनजी लगा दो बाइट में, शी इज बाइटिंग पेन। अब ये क्या कर रही है, जैसे ओवर एक्टिंग कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, तो हम उसे कंटिन्यूस से बनाएंगे। तो बोलो शी इज डूइंग ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग को भी एक्शन बना सकते हो, शी इज ओवर एक्टिंग, बट डू इसके लिए ज़्यादा बेटर है। शी इज डूइंग, वो कर रही है क्या, ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग हमने एक नॉन एक्शन बना दिया, राइट। अब देखो क्या कर रही है, डांस कर रही है ना। तो बोलो डांस करो ना, तभी तो कंटिन्यूस बनेगा। बोलो ऐसे करो, शी इज डांसिंग। दीपक सर भी डांस कर रहे हैं, बोलो दीपक सर इज डांसिंग, राइट। आईएनजी लग जाएगा, बस कर लिया आपने बस। तो मैंने कहा मैंने तो कर लिया, आई हैव डांस। लेकिन आप जब बताओगे किसी और के बारे में तो आपको अब हैव नहीं हैज लगाना है। थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा। आई हैव रिटर्न, शी हैज रिटर्न। आई हैव कम, शी हैज कम। अब तक आप अपने लिए बताते थे सर मैं आ गई हूँ, अब उसके लिए भी बता दोगे सर वो आ गई है। क्या बोलोगे, शी हैज कम, शी हैज। अगर वो आ रही है तो शी इज कमिंग। अभी दो चीज़ों पे फोकस करना है, ही इज एक्शन प्लस आईएनजी, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। वो आ रहा है, ही इज कमिंग, वो आ गया, ही हैज कम। वो डांस कर रही है, करो बसंती डांस कर रही है, बोलो बस। तो वही बोलो बसंती डांस कर रही है, बोलो बसंती डांस करो, बसंती इज डांसिंग। बसंती ने डांस कर लिया, बसंती और बसंती अब हंस रही है, बोलो बसंती इज लाफिंग। आईएनजी लगाओ जल्दी, बसंती लाफिंग बोलना भी है। डरा रही है, मैं तो डर गई। वो आता ना, मैं तो डर गई। सर आप डर गए। अच्छा बोलो डांस कर रही है, शी इज डांस। डांस हो भी गया, हंसने पे आ गए थे, डर गया ना मैं, डर के भूल गया, बैग चला गया। तो हंस रही है वो, बोलो शी इज लाफिंग। और वो हंस ली है तो शी हैज लाफ। पहले हंसो एक बार, शी इज लाफिंग। अब रुक जाओ, बंद, बिल्कुल हंसना बंद। हंस ली वो, शी हैज लाफ्ड। अब ऐसे उड़ के दिखाओ, शी इज फ्लाइंग। बस बस उड़ गए आप, शी हैज फ्लाई फ्लू। पापा तो पापा की परी उड़ गई। तो पापा की परी उड़ रही है, तो पापाज परी इज फ्लाइंग। उड़ रही है, उड़ रही है। बोलो पापाज परा ऑल्सो। पापा का परा भी तो उड़ रहा है।
पापा का मगरमच्छ नहीं, पापा की परी, मम्मी का मगरमच्छ। मगरमच्छ उड़ता कब है? नहीं, उड़ता ही नहीं है, वो रेंगता है। उड़ा देती हैं परियां, उड़ा देती हैं। कोई आते एक आधी स्कूटी वकूटी पे उनका ब्रेक मारने का तरीका, एक आदमी ब्रेक मारती नहीं है, वो टक्कर मार के मगरमच्छ में ठोक देती है। है ना, ऐसे करते ना। चलो एक बस कंट्रोल योर इमोशंस। कैसे बोलेंगे? होल्ड योर हॉर्स। हाँ, तो पापा की परी फिर से बोलो, उड़ रही है। पापा's परी इज फ्लाइंग, और पापा की परी उड़ गई। पापा's परी हैज फ्लोन, फ्लोन होता है बेटा थर्ड फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फिर से बोलो, पापा's परी हैज फ्लोन। ये कहाँ यूज कर सकते हो? जैसे कि मान लो कोई स्कूटी पे आ रही है, हम देख रहे हैं उड़ रही है, जैसे उसने किसी मगरमच्छ में टक्कर मारी, मम्मी के मगरमच्छ में, और लगते ही वो गिरी, तो बोलेंगे पापा की परी उड़ गई। पापा's परी, पहले सेंटेंस बोलो, पापा's परी हैज फ्लोन, है ना। और फिर देखा हमने मगरमच्छ भी उड़ गया, क्योंकि मगरमच्छ में तो मारी है, मगरमच्छ भी तो उड़ेगा। बोलो, मम्मी का मगरमच्छ उड़ गया। मम्मीज मगरमच्छ हैज फ्लोन, मदर्स क्रोकोडाइल। एक है ना वीडियो थी, एक लड़की की शादी हो गई थी, नई शादी थी, तो आजकल ये बहुत ट्रेंड पे रील्स चल रही है, राइट, कि मम्मी वो पापा की परी उड़ रही है। तो उसने क्या करा, छत टेरिस पे गया उसको लेके, उसने उसको धक्का दे दिया, ठीक है, वो जाके नीचे गिर जाती है। तो उसकी सास आती, उसकी मम्मी आती है लड़के की, जो कहते बहू कितना है, वो यूँ कहते हैं, मम्मी मैं देख रहा था पापा की परी उड़ती है, वो नीचे परी पर काट दिए ना, शादी के बाद तो ऊपर कट जाते हैं। वो यही भूल गए ना, शादी के बाद तो ऊपर कट जाते हैं, ऊपर काटने के बाद उड़ाए। वो नीचे गिर जाती है। हाँ, और वो मर जाती है। जो काम हुए यहाँ पे भी हैज आ सकता है ना। जैसे उसको कहाँ गई, वो बहू कहाँ गई, वो छत पे ले गया, काम हो गया। ही हैज टेकन, ये भी लेके गया, गोद नहीं। अभी गोद नहीं, अभी तो छत पे ले गया, अभी तो फेक ही नहीं है। बोलो, ही हैज टेकन हर टू द रूफ, है ना, छत पर ले गया है। अब क्या कर रहे हैं? अब धक्का दे रहा है, पुल कर रहा है, पुल नहीं, पुश, सॉरी, हाँ पुश। ये ना, ये पुश और पुल बड़ा कंफ्यूज करता है, पता है कहाँ पर? ये मुझे लगता है 99% लोगों को कंफ्यूज करता है। जब आप किसी गेट के सामने खड़े हो जाते हो ना, किसी ऑफिस में गए, वहाँ कहता पुश, पहले 3 सेकंड समझते हैं, धक्का देना, खींचना, समझते हैं पुश पुल। हाँ, पुश मतलब धक्का देना, पुल खींचना। हाँ ठीक है, पुश करना इसे, है ना। तो 3-4 सेकंड तो समझने में लगती है। सबके साथ होता है क्या? मेरे साथ ही होता है ना, ये लगभग 99.9% लोगों के साथ होता है। 3-4 सेकंड तो समझने में लगते हैं, पुश पुल क्या करें, खींचूं या धक्का दूं, और धक्का देती हूँ उससे पता लगा खींचना। और कोई तो मैंने ऐसे भी देखे, कल परसों एक वीडियो देखी मैंने, एक लड़की भागी आई, धुड़ुम वो बंद, फिर दूसरे में जाते धुड़ुम, 4 बार, एक बार नहीं 4 बार। तो सर पढ़ा नहीं सर। और जब गेट था ना, खुला हुआ था जहाँ पे, फिर वहाँ ऐसे कर करके गुजरी। राइट, ओके, तो ले गया उसे छत पे। ही हैज़, काम हो गया ना, ही हैज़ टेकन हर टू द रूफ। अगर लेके जा रहा है तो काम चल रहा है, आईएनजी लग जाएगा। इसके साथ बोलो, ही इज टेकिंग हर टू द रूफ, राइट। अब वो क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। नाउ ही इज पुशिंग, और इसने उसको धक्का दे दिया। ही हैज पुश्ड, है ना। बहुरिया को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। वो यूं कहे, तू चल घर पे देखो। बोलो बोलो बोलो, सेंटेंस बनाओ। ही हैज पुश्ड, और वो शी हैज डाइड। नहीं, पहले तो कंटिन्यू था, देखो जब तक नीचे जाती, शी इज गोइंग, बोलो शी इज गोइंग। और जैसे तुड़ुप, है ना, आवाज आई ना, तुड़ुप, नहीं उसकी भी तो आएगी थोड़ी, सर वो तो गई, शी हैज गॉन, है ना। तो शी हैज पास्ड अवे या फिर शी हैज डाइड। अब देखो, शी हैज डाइड सेंटेंस तो सही है, लेकिन अगर हम कॉन्वर्सेशन की बात करें तो हमें डाइड यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ा एक मतलब मैनरलेस लगता, थोड़ा कि तहजीब नहीं लगती कि हम सीधा कहीं वो मर गई, है ना। तो ऐसा बोला जाता कि शी हैज़ पास्ड अवे, गुजर गई ज़्यादा अच्छा माना जाता
है ना। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस प्रकार के वर्ड्स आपने यूज अभी किए हैं। आपने उस टाइम बताया था राधा मर गई, राधा मर गई, सच्ची में राधा मर गई। अब हमें तो मर गई उस सेंस में आप नहीं बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना कि शी हैज़ डाइड। हम क्या बोलेंगे, शी हैज़ died. पास्ड अवे। नहीं बोलना, ये मना किया है मैंने। अच्छा। शी हैज़ पास्ड अवे क्या बोलेंगे। Passed. और कुछ तो इतने खतरनाक लोग होते हैं, वो पास, देखो मैंने कहा छोटे छोटे वर्ड से मीनिंग बदल जाता है। पास अवे और पास आउट अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। एक बच्चा इंट्रोडक्शन दे रहा था, बोल रहा था आई एम पास्ड अवे फ्रॉम देवता कॉलेज। मतलब पास्ड अवे नहीं, पास्ड आउट होगा, अच्छा, passed है down. ना। मैं देवता कॉलेज में गुजर गया था, वो गुजर गया था, तेरी आत्मा आई इंटरव्यू देने। राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कई बार मीनिंग बदल देती हैं, सेंसेस बदल देती हैं। तो पास आउट पास हो जाना, और पास अवे गुजर जाना। तो आगे समझो ना, सर आई एम पास्ड अवे फ्रॉम दैट कॉलेज, है ना। तो नहीं तो क्या उस कॉलेज में ही ध्यान तो हो गया सर हम कि यही कहना चाह रहे थे। नहीं सर। अच्छा, अभी क्या कर रही है देखो, अब खड़ी है, कैसे बोलेंगे, शी इज स्टैंडिंग। खड़े होते हैं या बैठे होते हैं ये भी कंटिन्यू माने जाते हैं। खड़ी है और जब तक खड़ी रहेगी वो कम चलता रहेगा, है ना। तो शी इज स्टैंडिंग। हंस रही है तो शी इज लाफिंग, और हंस ली ना अब तो शी हैज लाफ्ड। अब तो क्या कर रही है, स्माइल कर रहे हैं। दिखाओ स्माइल करके, ये है ना, इस पे कुछ लगा देना एडिटिंग करके ताकि वो डरे ना बच्चे। हमें तो सेंटेंस बनाना है तो चलो बोलो। नहीं मतलब क्या इतनी, नहीं कुछ मतलब नहीं है हमारा। आप बोलो शी इज स्माइलिंग, कैसे बोलेंगे, और ये इसने स्माइल कर दी, शी हैज स्माइल, और मैं तो डर गया। ठीक है ना। तो ये स्माइल कर रही है, शी इज स्माइलिंग, और मैं डर रहा हूँ, आई एम फियरिंग भी कह सकते हैं, आई एम गेटिंग फियर्ड भी कह सकते हैं। नहीं, स्केयर यूज करेंगे तो गेट लगाना पड़ेगा बेटा। स्केयर क्योंकि डराना के सेंस में जाता रही होता है। तो मैं अगर डरा रहा हूँ तो आई एम स्केयरिंग यू, ये स्केयर कर रही है मुझे, शी इज स्केयरिंग मी। तो शी इज स्केयरिंग का मतलब क्या हो गया, ये डर नहीं रही, ये डरा रही है। और मैं डर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, गेट लगाना पड़ेगा बेटा। कॉन्सेप्ट भी समझो बेटा। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, गेट लगाना पड़ेगा। तो मैं डर रहा हूँ, आई एम गेटिंग स्केयर्ड, मैं हो रहा हूँ स्केयर्ड, आई एम गेटिंग स्केयर्ड, ऐसे बनता है। वो डरा रही है, बोलो शी इज स्केयरिंग मी, डरा रही है ना। और मैं क्या हो रहा हूँ, डर रहा हूँ। आप बोलोगे सर डर रहे हैं, बोलो सर इज गेटिंग स्केयर्ड, और सर तो डर गए, सर हैज गॉट स्केयर्ड, सर हैज। अब जैसे मैंने आपसे पूछा था, क्या आप समझ गए, तो कैसे पूछा था, आई हैव, ऑनलाइन बेइज्जती करा रहे हो मेरी। अरे मैं तो आप नहीं बोला यू आर, नहीं आई हैव गॉट इट तो क्या हो गया, मैं समझ I गई, have, है ना। समझ गई। हमने पूछा लेकिन अभी अच्छा क्या आप समझ गए। तगड़ी बेइज्जती हो रही है तो ये तो है। नहीं गजब बेइज्जती। सुनिए बेटा, हैव से आंसर दिया ना, तो हैव से ही क्वेश्चन होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, मैंने कहा मैं समझ गया आई हैव गॉट इट, तो क्वेश्चन भी हैव से ही बनेगा, अब डू से नहीं बनेगा। हैव यू गॉट इट, अब भी डू लगा रहे हो, हैव यू गॉट इट, फिर से बोलो हैव यू गॉट इट, समझ गया तो यस आई हैव गॉट इट। फिर से बोलेंगे, क्या आप समझ गए, हैव यू गॉट, क्या आपने लिख लिया, हैव यू, क्या आप आ गए। हैव यू का वैसे क्वेश्चन ना बेवकूफ़ वाला हो जाता है, ये इंडिया में ज़रूर पूछते हैं, आते कहेंगे और भाई साहब आ गए, नहीं अभी रास्ते में हूँ, है ना। और कोई बाल कटा के आएगा ना, बाल कटा लिए ना, रात को सोया तो अंदर चले गए। ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे जवाब देने पड़ेंगे। और कोई बर्तन वगैरह या कपड़े वगैरह धोता रही, क्या कर रहा था, कपड़े हाँ, धो रही है, कपड़े धो रही है, दिख रहे हैं और वो मुझे दिखते भी है। तो ऐसा ही है कि वो कपड़े धो रही है। नहीं कपड़े धो रही, मैं तो बस नाच रही है ना। तो आगे सुनिए, और कोई तो इतने खतरनाक होते हैं, जैसे वॉशरूम में जाएंगे ना, गेट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू मीन, ये भी कोई पूछेगा भाई वॉशरूम में अब सब कुछ बताएं। और समय भी पूछते हैं कुछ लोग, कितना समय लगेगा। चलो वो तो ठीक है, हो सकता है सामने वाले की इमरजेंसी हो, है ना। और भी तो होती है। हाँ आगे सुनिए, अब हमने क्या बोला, क्या आप हंस लिए, हैव यू लाफ्ड, है ना। मैं समझ गया तो आई हैव लाफ्ड, है ना। अब लेकिन हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन के साथ भी करना है।
थर्ड पर्सन के साथ क्या लग जाता है, हैज़ लग जाता है। मैंने पूछा था हैव यू अंडरस्टूड, अब मैं इसके लिए पूछूंगा तो हैज़ शी अंडरस्टूड। फिर से बोलिए, हैज़ शी अंडरस्टूड। वो समझ गई तो शी हैज़ अंडरस्टूड। अभी समझ रही है तो शी इज, नहीं बेटा समझ रही है तो इज आएगा। शी इज अंडरस्टैंडिंग, राइट? राइट ऐसा नो? नो। पूछो भाई। Why sir? ऐसे नहीं है सर, वाई Sir why sir? वो इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता, मैंने आपको बताया था उस दिन, है ना? तो इसीलिए हाँ, अंडरस्टैंड के साथ आईएनजी नहीं लगता, ये रूल होता है, इसलिए आपको गेट लगाना फिर यहाँ पे। वो समझ रही है तो शी इज गेटिंग। फिर से बोलो, और वो समझ गई तो शी हैज गॉट इट। अब देखो क्या करिए, उंगली चटका रही है, ऐसे चटकाओ। शी इज क्रैकिंग फिंगर्स। काम चल रहा है, बोलो। ही भी कर रहा है तो ही इज क्रैकिंग फिंगर। क्रैक हो गई तो क्रैक कर ली सर ने, बोलो ही हैज क्रैक्ड फिंगर। और इसने कर ली तो शी हैज क्रैक्ड फिंगर। तो दो चीज़ों पे फोकस रखना आपको, शी इज एक्शन प्लस आईएनजी, शी हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो, राइट? यस सर। वो हाँ कर रही है तो हाँ में सीरी ला रही है ना, शी इज नोडिंग हर हेड। नहीं सर, शी इज शेकिंग, है ना? हाँ में से हिलाना नोड योर हेड, ना में हिलाना शेक योर हेड। तो हाँ में हिला रही है, शी इज नोडिंग हर हेड। इसने हाँ में से हिलाया, शी हैज नोडेड हर हेड। अब ना में से हिला रही है तो शी इज शेकिंग हर हेड, और ना में से हिलाया तो शी हैज शेकन हर हेड। हैव यू गॉट इट? हैज शी गॉट इट? अब देखो, जब मैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा करूंगा, ठीक है, अब आप बैठ सकते हो। रुको, कौन बोलेगा सर मैं जा रही हूँ? आई एम गोइंग। और जैसे चले जाओगे तो क्या बोलोगे? आई हैव गॉन। आप लोगों ने बोला सर वो जा रही है, शी इज गोइंग, और वो चली गई ना, वो तो शी हैज गॉन। उसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है उसका, है ना? और ये चीज़ आपको देखो, हर चीज़ को सीखने में कॉन्फिडेंस बड़ा हेल्पफुल होता है। कोई चीज़ नहीं आती, अगर कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर, आप उसको अचीव कर लोगे। कई बार तो मेरे लिए चैलेंज ये हो जाता है, बच्चों को घसीट घसीट के लाना पड़ता है ना, पकड़ पकड़ के लेके आते हैं, और वो आने के बाद नहीं देखो होता है, क्योंकि बार बार अगर आपने फेस नहीं किया है स्टेज को तो ऐसा होता है। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था स्टेज पे, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं चेक कर रहा था है पैर मेरे मुझे फील मतलब ऐसा हो रहा था कि पैर ही नहीं है। स्कूल टाइम की बता रहा हूँ मैं ये, बट मैंने उस चीज़ को फेस ज़रूर किया था। मेरी मतलब ये था कि चाहे मैं कितना ही डरूँ, चाहे कुछ भी करूँ, बट आई यूज़ टू फेस। कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं सामना ज़रूर करता हूँ उसका। तो मुझे डर बड़ा ही लगता था, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोच रखा था कि मैं जाऊँगा स्टेज पे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई हंसे मेरे ऊपर, मैं चला तो गया। जाने के बाद अपने फ्रेंड पहचान भी नहीं आ रहे मुझे। जैसे आप लोग बैठे, आपको जानता हूँ, मैं ऐसे रगड़ रहा के मेरे ही दोस्त राइट? तो नर्वसनेस होती, लेकिन क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल होने लग गया, और धीरे धीरे ऐसे ही डर लगता गया, हर बार कम होता गया। लेकिन तो इसलिए जब भी स्टेज पे आगे आने के मौके मिले आप लोगों को, या पोडियम पे आने के मिले, तो ज़रूर उनको फेस किया करो, राइट? उसी से धीरे धीरे आपके क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको थोड़ा कम करने की जरूरत है आपका ज़्यादा है हाँ, अब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए तो उसमें लगा देते हैं ओवर। क्या लगा देते हैं? ओवर। नहीं, गलत नहीं कर रहा मैं, बस वर्ड सिखाने के लिए बता रहा हूँ। कभी आप नेगेटिव ले जाओ इस बात को, हाँ, दिल पे मत लेके जाना, ओके? मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ओवर का कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि जब कोई चीज़ अधिक हो जाती है उसके लिए हम ओवर लगा देते हैं। छोटे छोटे वर्ड आगे पीछे लगाने से मीनिंग बदल जाते हैं कई बार। अब वो पानी पी रही है तो शी इज़ टेकिंग वाटर, और उसने पानी पी लिया तो शी हैज़ टेकन वाटर। वो खांसी कर रही है तो शी इज़ कॉफिंग, और उसने खांसी कर ली, शी हैज़ कॉफ्ड। अब वो पानी उसको दे रही है तो शी इज़ पास कर रही है, भी कह सकते हो ना, पासिंग या हैंड ओवर भी होता है, ठीक है ना, या गिव भी लगा सकते हो। शी इज़ गिविंग हर वाटर बॉटल, और उसने दे दिया तो शी हैज़ गिवन हर, है ना। अब वो पानी पी रही है तो उसने पानी पी लिया तो अब वो कुर्ला कर रही है पानी शी इज रिंस, शी इज आंजी लगा दो, शी इज रिंसिंग हर माउथ, उसने कुर्ला कर लिया, शी हैज़ रिंस्ड हर माउथ। फिर से बोलो, और कर रही है तो
शी इज रिंसिंग कर लिया तो शी हैज़ रिंस्ड। ओके, अब ओवर की मैं बात कर रहा था ना, तो ये ओवर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि कोई चीज़ अधिकता हो जाए किसी चीज़ की। ऐसे ही जैसे कि मैंने बोला ओवर एक्टिंग है ना, ओवर स्मार्ट होता है, एक स्मार्ट होता है मेरे जैसा, एक ओवर स्मार्ट होता है है ना। तो ओवर वाला थोड़ा गलत होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा होता है कि इतने कॉन्फिडेंस में आके स्टेज पे चढ़ते चढ़ते जीने में रास्ते में चढ़ रहे थे ना, वहीं गिर गए है ना, फिर उठे तो मुंह बेरे तो मिट्टी धूल लगा हुआ था, फिर वो किसी ने 4-5 ने उठा के उसको वापस घर पहुंचाया, तो और कॉन्फिडेंस में हो जाता है ना है ना। एक बार वो सिंगर भी आया हुआ था, वो बड़ा मस्ती में आया, कॉन्फिडेंस था उसमें, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, वो कूदने लग गया, वो कूदते पैर स्लिप हो गया, वो दोनों पैर ऊपर वो नीचे कौन? दिलजीत, डू यू नो, यही दिलजीत। तो ऐसे उनके पैर ऊपर उठ गए थे एक बार, और हनी सिंह के साथ वो कॉन्सर्ट था स्टेज पे, हनी सिंह को ऐसे आ रही, वो हंसता हंसता पीछे मुड़ रहे थे तो फिर थोड़ी देर तो एक बार ऐसे ऐसे किया दिलजीत ने, फिर तो कॉन्फिडेंस एक और कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, पता नहीं क्या एकदम जोश आया, तो ये चलाते हवा में कूदा, वो दोनों पैर ऊपर घूम गए राइट। तो कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर गलत हो जाता है। ऐसे ही कई वर्ड्स के आगे ना हम आउट भी लगाते हैं, है ना, क्या लगाते हैं? आउट, तो उससे भी मीनिंग बदल जाता है। अच्छा, पहले अगर मान लो ये हमें कहना है कि मान लो बाल्टी, आपने टैप चला दी, और कई बार ऐसा भी होता है ना, आपने देखा होगा कि बाल्टी भर गई और बह रही है, बाल्टी भर के बह रही है। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि बार अपने गैस पे अपना चाय वाय रखी है, दूध उबलना रखा है, वो भी उभर के गिर रहा है ना, तो कैसे कहोगे बाल्टी भर के बह रही है? तो कुछ सही चले गए आप, ओवर पे चले गए, है ना। हिंट से मैंने आपको दे दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है। अगर नहीं हिंट देता तो फिर इतना भी नहीं लगता। उसने आउट लगाने की कोशिश की, इसने ओवर लगाने की कोशिश की, राइट। ओवरफ्लो होता है, क्या होगा? एक्शन में लगेगा ना ओवर, है ना। तो ओवर फ्लो कर रहा है ना, तो ओवर यहाँ पे फ्लो में लगेगा, तो कर रहा है आईएनजी लग जाएगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज आते हैं, बाल्टी भर के पानी बह रहा है, बकेट फुल हैज़ गॉट फुल एंड नाउ इट वाटर इज कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, ईट लगे ही लगे। ऐसा नहीं, सिंपल है, बकेट इज ओवरफ्लोइंग या फिर वाटर इज ओवरफ्लोइंग। कैसे बोलेंगे? टैंक होता है, टैंक भी भर जाते हैं कई बार, है ना, नीचे आवाज़ लगाते टैंक भर गया, बंद कर दियो मोटर, टंकी भर गई तो आवाज़ लगाते हैं ना। तो जो टैंक है वो फुल हो गया है, तो टैंक अब क्या कर रहा है? ओवरफ्लो कर रहा है। टैंक इज ओवरफ्लोइंग। कैसे बोलेंगे? अब आउट भी ऐसे ही लग जाता है, जैसे कि हमने बोला आउट डू। पहले ओवर की एक दो एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे कि सब्जी बना रहे हो आप, है ना। अब अगर आपको जलने की बात कही है तो आपको समझ नहीं आया क्या मैंने कहा कि सब्जी जला दी तूने, क्या कर दिया? सब्जी जला दी। मतलब कई बार ज़्यादा पका देते हो आप, है ना, जल जाती है या भूल जाते हो, कुछ और काम करने लग जाओ, तो क्या हुआ? सेंस वही है उसकी, ओवर कुक हो गई, वो कुक से ओवर कुक हो गई। तो सब्जी जला दी की एग्जैक्ट इंग्लिश आप नहीं ढूंढ पाते ऐसे ट्रांसलेशन करते तो भी मैं कहता हूँ ट्रांसलेशन नहीं, कॉन्सेप्ट्स को समझो। अब कहीं रोटी जल गई, अब बर्न थोड़ी ना होगा वहाँ पे कि उसमें आग लग गई, नहीं, वो ओवर कुक हो गई, ओवर बेक हो गई, है ना, इस सेंस में बोलेंगे हम। तो सब्जी जल गई का मतलब क्या है? वो ज़्यादा कुक से ज़्यादा जला दी, मतलब ज़्यादा कुक कर दी, तो ओवर कुक होता है। तो इसने सब्जी जला दी, ढंग से बनाने नहीं आई, कैसे बोलेंगे? शी हैज़ ओवर कुक्ड, राइट। शी हैज़ ओवर कुक्ड द सब्जी, या वेजिटेबल कह सकते हो। वैसे वेजिटेबल कच्ची सब्जी को बोलते हैं, कभी वैसे बनी हुई सब्जी का वेजिटेबल मत बोलना, उसको सब्जी ही बोलना। और कुछ लोग करी भी कह देते हैं, बट सब्जी एग्जैक्ट है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया? वेजिटेबल को ओवर कुक कर दिया। शी हैज़ ओवर कुक्ड वेजिटेबल, यानी सब्जी इसने जला दी, ये इंग्लिश हो गई इसकी। गॉट इट? फिर से बोलो, शी हैज़ ओवर कुक्ड, राइट। अब कई बार हम ये भी कहते हैं यार तूने तो हद कर दी। अब सर हद कर दी की इंग्लिश क्या बोलेंगे हम, राइट। अब करना क्या होता है? डू। अब ओवर लगा दो, ओवर डू, राइट। यानी जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा कर दिया, यानी हद कर दी, राइट। यू हैव ओवर डन, यानी हद कर दिया, आप लोगों ने अधिक कर दी उस चीज़ की। यू हैव ओवर डन, कैसे बोलेंगे? और ही के बारे में बता रहा हूँ तो हैज़ लगेगा, थर्ड पर्सन सीखा अभी हमने, है ना। ही हैज़ ओवर डन, फिर से बोलिए। अपने लिए भी शी लगा रहे हैं अच्छा, ही हैज़ ओवर डन, फिर से बोलो। तुम भी हद कर रही हो, यू आर ओवर डूइंग, यू आर, यू को तो आ रही कहूँगा ना, यू आर ओवर डूइंग, ये तो हद कर रही है,
शी इज ओवरडूइंग, और इसने तो हद कर दी, ही की जगह शी लगा दिया, शी हैज़ ओवरडन, राइट। तो समझ में आया ना कि ओवर को हम कैसे कैसे यूज कर पाते हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? आई हैव गॉट इट। हैज़ शी गॉट इट? क्या ये समझ गई? हैज़ शी गॉट इट? क्या जवाब होगा? यस, शी हैज़ गॉट इट, राइट। आवाज का राइट, यस और नो? यस और नो? नो। पूछो सर वाई? वो इसलिए, आप पहले पानी पी लो फिर पूछना, कभी आगे वाले पर पिचकारी आ जाए। दैट्स वाई। जब हम थर्ड पर्सन के बारे में पूछेंगे तो आपको डायरेक्ट हैज़ नहीं लगाना। आपको क्या पता कि उसको समझ आया है, उसने लिख लिया है, उसने नहीं लिखा है, कोई भी जो हमने उसके बारे में पूछा, तो आप कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में डायरेक्ट आंसर नहीं दोगे। अब थर्ड पर्सन से आप पूछोगे। मैंने पूछा हैज़ शी अंडरस्टूड, अब आपको नहीं पता उसको समझ में आया नहीं आया, आप पहले कहते हो हाँ सर आ गया उसे समझ में, सामने वाले से कंफर्म करते हो तो बोलोगे सर आई डोंट नो, लेट मी आस्क। और लेट मी को शॉर्ट में थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए जो अमेरिकन होते हैं कहते हैं सर लेट मी मजा नहीं आ रहा, लेमी कर दो इसे, लेमी आस्क। क्या बोलते हैं? लेमी आस्क, राइट। हम बोलेंगे लेट मी, लेकिन अंग्रेज बोले लेमी कर दो, फिर मैंने कहा ठीक है लेमी कर देते हैं। फिर हमने लेमी कर दिया इसको, लेमी आस्क। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो मैंने पूछा हैज़ शी गॉट इट या हैज़ शी अंडरस्टूड, आप बोलोगे सर आई डोंट नो, मुझे क्या पता, लेट मी आस्क, पूछने दो। फिर आप उससे पूछोगे हाँ समझ गई, हैव यू गॉट इट। अब वो आपको जवाब देगी या तो हाँ का या फिर ना का। हाँ मैं समझ गई, यस आई हैव गॉट इट, और मना करेगी तो नो आई हैव नॉट गॉट इट। अब मुझे बताओगे सर वो तो नहीं समझी, शी हैज़ नॉट गॉट इट, है ना। और समझ गई तो शी हैज़ गॉट इट, ऐसे करना है। आया समझ में? अब मैंने कहा कि हैज़ ही टेकन बाथ, हैज़ ही टेकन बाथ, क्या नहा लिया? हैज़ ही टेकन बाथ, हैज़ ही टेकन बाथ। पहले बोलो आई डोंट नो। अब देखो सारी चीज़ें पूछनी भी नहीं होती, देख के भी पता लग जाता है ना, नहीं ना है। देख के भी पता लग जाते हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो हैज़ ही टेकन बाथ, नहीं ना आया सर, ही हैज़ नॉट टेकन बाथ। दीपक सर तो नहाए हुए। दीपक सर हैज़ टेकन बाथ, बोलो दीपक सर हैज़ टेकन बाथ, इतना तेज बोलो उसके आवाज दब जाए। दीपक सर हैज़ टेकन बाथ, राइट। तो ऐसे मैंने पूछा क्या ये नहा लिया? हैज़ ही टेकन बाथ? आई डोंट नो। पहले बोलो, बोलो आई डोंट नो, आई डोंट नो। चेक करोगे? लेट मी चेक। सर एक मिनट रुको, सुन के बता दे। लेट मी चेक नहीं, नहीं कुछ लोग चेक भी करते हैं। एक हमारे कैसे चेक करोगे? कौन सी मेथड है आपके पास? सूंघ के फिर आपने ये कहा, वो तो मैं कह रहा था आस्क भी नहीं, लेट मी कंफर्म भी नहीं, लेट मी चेक करने दो ना है नहीं ना है। अभी बताते हैं, एक मिनट सुन के भी बता। नहीं हमारे एक सर थे, वो भी हमारे पीटीआई थे, वो पता क्या करते थे, वो कैसे चेक करते थे उनको पता ना, सर्दियों में क्या होता है ऐसे करने से सूखा सूखा सा हो जाता है। इस चक्कर में ना कई तो बेवजह पिट जाते थे, क्योंकि कईयों को वैसे भी हो जाते। सर कहते थे इसलिए हाथ आगे निकालो, सूखा सूखा नहीं ना आया तू पटैक, इसके 1 नंबर का कुछ मार्क्स वगैरह लगाते थे कि टाई नहीं है तो वो नहीं है, तो वो भी 1 मिनट जाओ सर भी चेक करती हूँ। है ना। अब 2 मेथड हमारे पास चेक करने के फिलहाल, तो आपका कोई अलग हो तो बता दो। एक तो सूंघने वाला है ना, एक ये वाला है, तो किस मेथड से आप चेक करोगे? Let me check. What do you mean? चलो कर लिया चेक, कैसे पूछेंगे? हैव यू चेक्ड? हैव यू चेक्ड? कह रही है यस सर आई हैव चेक्ड। क्या बोलेगी? I have checked. नहीं सर अभी किया नहीं है, आई हैव नॉट चेक्ड।
अभी कर रही हूँ सर, I am checking. चल रहा है अभी। आई एम चेकिंग, फिर से बोलो। I am checking. हाँ सर, चेक कर लिया मैंने। आई हैव चेक, नहीं ना आया क्योंकि मेरे अंदर भी सेम बदबू आ रही है, मैं भी नहीं ना है ना, ऐसे तो पता लगेगा ना सर, मेरे अंदर भी ऐसी स्मेल आ रही है, इसमें भी ऐसा रही है, मैंने सुन के देख लिया मैंने। हाँ तो सर मैंने चेक कर लिया, आई हैव चेक, ये नहीं ना आया। ही हैज़ नॉट टेकन बाथ, हैज़ ही टेकन बाथ, हैज़ ही टेकन अ बाथ, आई डोंट नो, लेट मी आस्क। अब पूछो इससे, अपना हाल ही पूछो। Have you taken bath? Have you taken bath? No, I don't take bath. आई डोंट, क्वेश्चन कैसे किया है? Have you take bath? हैव यू टेकन अ बाथ, अब ऐसे ही आंसर दो। No, I have not. आई हैव नॉट, फिर से बोलो, I have not taken bath. है ना, आपने डोंट लगा दिया था पहले, तो हैव यू टेकन अ बाथ, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। अब आप मुझे बताओगे सर ये तो नहीं ना आया। She is not. नहीं, आपने क्या बोला था? अच्छा, आई हैव टेकन बोला था, आपने क्या बोला था? I don't taken bath बोला था। डोंट क्यों लगा रहे हो? I have not taken bath. आई हैव नॉट टेकन अ बाथ। अब बताओ, ही हैज़ नॉट टेकन अ बाथ, वो तो नहीं ना आया, है ना। तो ऐसे ही आपको करना है, जैसे मैंने पूछा भाई क्या उसने खाना खा लिया, हैज़ ही टेकन फूड, हैज़ ही टेकन फूड, हैज़ ही टेकन फूड। I don't. नहीं नहीं, पहले बोलो आई डोंट नो, लेट मी Let me ask. पूछो मुझसे। Have you taken food? Taken a food. Taken a food. No, I have not taken food. ही हैज़ नॉट टेकन फूड, तो मुझे बताओगे ना सर उसने खाना नहीं खाया, सर ही हैज़ नॉट टेकन फूड, हैव यू गॉट इट? यस, आई हैव गॉट I इट। have got it. हैज़ शी गॉट इट? I don't know. But let me ask. पूछो फिर। Have you got it? Yes, I got it. हैव खा गई, She has got it. शी हैज़ Got it. गॉट इट। आई गॉट इट नहीं बोलना अभी आपको, लेकिन वो भी सही है, वो दूसरी सेंस में सही है, अभी हमने सीखा नहीं है, लेकिन फिलहाल आप हैव सीख रहे तो हैव लगा कर ही बोलोगे, आई हैव गॉट इट। अब क्या बताओगे आप, समझ गए सर वो शी हैज़ गॉट इट। जैसे मैं आउट की और बात कर रहा था आपसे, है ना, कि वर्ड लग के मीनिंग बदल जाते हैं। ओवर समझ में आ गया ना, जैसे ओवर डू हो गया, हद करना, ओवर कुक किसी चीज़ को ज़्यादा ही पका देना, है ना। ओवर स्मार्ट होता है, ओवर फ्लो होता है, वाटर भर के बह रहा है तो वाटर इज़ ओवरफ्लोइंग, है ना। बकेट इज़ ओवरफ्लोइंग। नदियाँ वगैरह भी, रिवर्स भी ओवरफ्लो कर जाती हैं, है ना, जब आस के एरिया में बाढ़ आ जाता है तो रिवर क्या कर रही है, कुछ ज़्यादा ही भर गई और बह रही है। रिवर इज़ ओवरफ्लोइंग, फिर से बोलो। River is overflowing. तो यमुना जी क्या कर रही हैं हमारी, ओवरफ्लो कर रही हैं। यमुना इज़ ओवरफ्लोइंग, गंगा भर के बह रही है तो गंगा इज़ ओवरफ्लोइंग, राइट। ऐसे अगर हमने आउट लगा दिया, आउट का मतलब क्या हो जाता है कि वो जो एक्शन लगाया ना जिसके साथ आउट, यानी वो सामने वाला है जिसके लिए भी लगाया है वो हमसे आगे निकल गया उस चीज़ में, मतलब वो हावी हो गया और दूसरे वाला लो रह गया। एग्जाम्पल दूंगा समझ में आएगा, जैसे कि हमने बोला कि मिल्खा सिंह भाग रहा था एक और, है ना, और मिल्खा के साथ दिव्या भाग रही थी, है ना, ये भी भाग रहा था, वो भी भाग रहा था, ऐसे भाग रहे थे तो भाई मिल्खा ही जीतेगा ना है ना। तो अब ये पीछे रह गए रनिंग करते वक्त, मिल्खा जी आगे निकल गए हमारे, तो आउट रन कर दिया उन्होंने, है ना। तो ही हैज़ आउट रन दैम, यानी उन्होंने उनको रेस में हरा दिया, पछाड़ दिया। इस सेंस में जब हम बोलेंगे तो उन्होंने उनको आउट रन कर दिया, मतलब कहने का ये है कि रन कर रहे थे उनसे आउट कर दिया उनको, सेंस वो लगा लो आप, ठीक है ना। तो मिल्खा सिंह ने क्या किया, इनको आउट रन कर दिया। मिल्खा सिंह हैज़ आउट रन दैम, कैसे बोलेंगे, Milkha Singh हैज़ आउट रन दैम। अब दिव्या को गुस्सा आ गया, दिव्या ने मारे ज़मीन में लात, क्योंकि भाई देखो इसके फैमिली वाले भी थे वहाँ पे, बोले दिव्या, अब दिव्या भाग रही थी, अब दिव्या गिर गई थी, है ना। दिव्या पहले आ गई थी, दिव्या ऐसी बात नहीं है, मिल्खा सिंह से आगे थी तो पीछे रह गई थी। लेकिन आपने देखा होगा ना, हमारी एक हार्मोन भी होता है ना, जैसे एक ग्रंथि है होती है एड्रेनल ग्लैंड, और हमारी जो पावर आती है ना, सडन पावर, वो एड्रेनल ग्लैंड से ही निकल के आती है। पता आपको ये बात? Yes sir. नहीं पता आप लोगों को? Yes sir, पता है। हाँ, इसको एक को पता है बस, I know. आपको भी पता है। अच्छा, तो जो एड्रेनल ग्लैंड होते हैं ना, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना, हीरो पड़ा हुआ है, बिल्कुल बहुत मार रखे हैं उसको, लेकिन जैसे हीरोइन ने कहा दीपक अब दीपक क्या अब दीपक ने एकदम मुंह से आवाज़ छोड़ी, वो धूल उठाई ना थोड़ा साउथ फिर मैंने आंखें थोड़ी थोड़ी मेरी पलके लिए ना, दीपक मारो उसे, है ना। और वो शाहरुख खान की मूवी देखोगे ना, उसकी माँ को मार दिया था उसने, उदय चोपड़ा, सैलाब आएगा, फिर सैलाब आता एकदम उठता, फिर वो किसी को नहीं छोड़ता,
फिर जितने भी उसके आगे बॉट लास्ट में वो कहते हैं रहने तो मरे हुए को मारता रहता, फिर इतनी ताकत आ जाती है। तो वही इसके साथ हुआ। अब भाग रही थी, गिर गई, इसने हिम्मत हार ली, वहीं पे गिर गई, बस वो भागते रहे सभी, वहीं पड़ी रही एक दिन। लेकिन इसके पापा चलाए दिव्या। अब दिव्या के कानों में जैसे ही आवाज़ गई, वो एड्रेनल जो ग्लैंड थी उसमें से हार्मोन निकला, राइट। हार्मोन निकलते ही इसको तूफान सा आया, बिजली कड़की, धरती हिली, है ना, ऐसे तो एड्रेनल ग्लैंड का काम होता वो। अब दिव्या मेरी बेइज्जती कराएगी तू। उसके पापा बोले, अब दिव्या ने ज़मीन में मारा पंच, फिर कोई मिल्का, कोई बोल्ट, कोई आ जाए। बोल्ट पता है ना, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पर्सन। फिर दिव्या ने नहीं छोड़ा, शी आउटरन, बोलो अभी आउटरन सेकंड फॉर्म नहीं, आप थर्ड फॉर्म वाला बना हुआ है ना, वो सीखा भी हमने। तो इसने क्या किया, मिल्खा सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। आउटरन, रन होता दौड़ना, और दौड़ में आगे निकल गई है, उनको आउटरन कर दिया। मतलब शी हैज़ आउटरन मिल्खा सिंह। फिर से बोलो, इनकी जो ग्रंथि थी, लड़ी में उड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है लड़ी में उड़ी ग्रंथि। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़ी में उड़ गई, मतलब समझ गए ना एकदम, इसलिए वर्ड बनाया गया कि सडन आपको जो पावर आती है, सडन रिएक्शन की अब तो आर या पार, वो एकदम सडन जो ताकत आती है। जैसे एकदम कुत्ता पीछे लग गया था, पहले तो भागी, फिर इसने देखा अब देखी जाए, किसने ऐसे कर खड़ी हो गई। वो जो हिम्मत आई ना वो झेलने के लिए कुत्ते को, फिर इसने घूम फिर ग्लास में क्या था, वो पावर कहाँ से आई, वो लड़ी में उड़ी ग्रंथि से आई थी, है ना। तो जब कुत्ता पीछे था, इसने कुत्ते को भी हरा दिया रेस में उस दिन, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, कुत्ते को हरा दिया, आउटरन कर दिया। बोलो, शी हैज़ आउटरन द डॉग। फिर से बोलो, तो ये आउटरन इस सेंस में हो गया। ऐसे ही एक होता है, जैसे और भी बहुत सारी जगह लगता है, वो आप धीरे धीरे सीख लेंगे। और अभी एक वर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, आउट नंबर। नंबर क्या होता है, संख्या। अब कोई संख्या में ज़्यादा हो जाए, जैसे कि मैं जा रहा था और दिव्या भी साथ में जा रही थी। अब आपको पता है ये तो लड़ती रहती किसी किसी से, ऐसे इसने पंगा ले लिया, और मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम दो हैं वो एक है, हम सोचा मार देंगे। इसने भी कॉन्फिडेंस था इसके अंदर भी, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस था। क्या था, ओवर कॉन्फिडेंस। और हुआ क्या, हमने तो उसकी गुद्दी उद्दी पकड़ ली, ये भी मारने लग गई, लेकिन उसने तो फ़ोन वोन घुमाया और कम से कम 20-25 लोग आ गए। और सर और मैं समझ गए ना। नहीं ये तो भाग गई, शी हैज़ आउटरन देम। यहाँ पे आउटरन लगा दो फिर से, है ना। वो इसके पीछे भागे तो निकल गई, ये नहीं पकड़ी गई किसी से। ये भागने में माहिर है। शी हैज़ आउटरन देम, कैसे बोलेंगे, है ना। तो ये तो भाग गई, लेकिन वैसे पुरानी बात है ना, तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी चाहिए, वो हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट। अगर मान लो सडन की बात है तो हम कहेंगे भाई ये तो निकल गई, शी हैज़ आउटरन देम, हैज़ लगा दिया हमने, काम हो गया क्योंकि। लेकिन मैं पकड़ा गया, है ना। तो फिर क्या था, वो आउट नंबर हो गया वहाँ पे। समझ गए ना, दे हैव आउट नंबर्ड अस, मतलब हम दोनों के ऊपर वो हावी हो गए। दे हैव आउट नंबर्ड अस, मतलब होता ना, दिखाते हो चश्मा उसमें टेढ़ा वेटा अपना ऐसे लटकता हुआ है हमें, तो मतलब क्या किया उन्होंने, संख्या में वो हावी पड़ गए हम पे और हम कम रह गए। तो दे हैव आउट नंबर्ड अस, कैसे बोलेंगे, दे हैव। अब ज़्यादा नहीं इसलिए हैव लगाया हमने, हैव आएगा, लेकिन इसमें एक जने की बात होती तो हैज़ लग जाता। अब एक जना तो आउट नंबर हो नहीं सकता, वो तो मूवीज़ में हो जाता था पहले, उसमें वो दिखाते ना महाभारत में, एक का गर्दन काटी 10 राक्षस बन गए, हा 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 हा। तो वो आउट नंबर ही हो जाता वहाँ भी, है ना। और ये भी तो है, साउथ वगैरह में हीरो नीचे उसके ऊपर मतलब गुंडे, हाँ वो एकदम, बट वो आउट नंबर नहीं होता, वो कुछ और हो जाता है, वो अकेला ही सब पे भारी हो जाता है। जब बहुत सारे हैं तो उन पे आउट हो जाएगा, है ना। तो आउट नंबर क्या बोलते हैं, समझ गए ना। तो वो एक गुंडे हम पर क्या हो गए, आउट नंबर हो गए। दे हैव आउट नंबर्ड अस, यानी वो संख्या में ज़्यादा थे, हम कम थे, हमें अच्छे से टपका दिया, राइट। आउट नंबर बोलते हैं। हैव यू गॉट इट, ओके। तो क्या चल रहा है, कैसे बोलेंगे, क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। और भाई क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे। तो होने की, देखो मैंने कहा था ना, वर्ड रटा मत करो। गो मतलब जाना भी होता है, गो मतलब होना भी होता है, राइट। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो हम बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बोलते हैं, सुना भी होगा आपने, है ना। बट हमें वही तो कह रहा हूँ कि दिमाग में बिठा रखा, गो मतलब जाना, गो मतलब होना भी होता है। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं चल रहा, नथिंग इज गोइंग ऑन, प्रैक्टिस चल रही है सर।
प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, क्लास चल रही है सर, क्लास इज गोइंग ऑन, तैयारी चल रही है सर, प्रेपरेशन इज गोइंग ऑन, फोग चल रहा है सर, Fog is going on. है ना? नहीं, अब फोग में गोइंग ऑन नहीं आया क्योंकि एक एक्टिविटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उस सेंस में। ये क्या है, फोग चल रहा है का मीनिंग समझो क्या है, वो चीज़ ट्रेंड में है ना, ये चीज़ चल रही है आजकल का मतलब क्या है, वो फैशन में है, दैट इज़ इन ट्रेंड, उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ इन फैशन, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, सो फोग इज़ इन ट्रेंड, फिर से बोलो, Fog is in trend. आ रही बात समझ में? तो वो चल रहा कि वो सेंस नहीं थी, जब कोई एक्टिविटी वगैरह हो रही है उस सेंस में हम गोइंग ऑन, जैसे भाई मूवी देख रहे हैं ना, तो क्या चल रहा है, मूवी चल रही है सर, मूवी इज़ गोइंग ऑन, पार्टी हो रही है, पावड़ी हो रही है, वो भी था ना एक, Party तो party. नहीं वो क्या हो रहा है, पावड़ी हो रही है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और ये हमारी पावड़ी हो राइट, तो वही चीज़ है, तो क्या हो रहा है, पार्टी इज गोइंग ऑन, क्या पार्टी नहीं, Is going. पावड़ी इज गोइंग ऑन। वो इतना घुमाते चले गए लोगों ने तो उसका पार्टी का ना कुछ कुछ पार्टी करते, पार्टी कुछ तो पावड़ी कहने लग गए, पावड़ी इज गोइंग ऑन, उस जो मीम बना था उस पर, तो पार्टी चल रही है, पार्टी इज गोइंग ऑन, खुजली कर ली, बताया अभी नहीं, बोलो सर खुजली कर रही है, शी इज स्क्रैचिंग हर हेड, खुजली कर ली, शी हैज़ स्क्रैच्ड हर हेड, और क्या हो रहा है, खुजली हो रही है है ना। तो जब भी पूछेंगे भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, सर पार्टी हो रही है, रिलैक्स हो रहा है, जो भी आप कहना चाहो, है ना, रेस्ट चल रहा है सर, रेस्ट इज गोइंग ऑन, समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट। अब आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन के साथ भी ही इज़ एक्शन प्लस आईएनजी और ही हैज़ एक्शन थर्ड फॉर्म, इन दोनों की प्रैक्टिस और करनी है। क्वेश्चन होगा तो इज एम आर आगे आ जाएगा और उसमें हैज़ आगे आ जाएगा। क्या ये बोल रही है, इज़ शी स्पीकिंग, क्या जा रही है, इज़ शी गोइंग, क्या वो खेल रही है, इज़ शी प्लेइंग, क्या वो स्क्रैच कर रही है, इज़ शी स्क्रैचिंग हर हेड, क्या वो खांसी कर रही है, इज़ शी कॉफिंग, है ना, कर रही है तो शी इज़ कॉफिंग, शी इज़ स्क्रैचिंग, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ डांसिंग, क्या उसने खाना खा लिया, हैज़ शी टेकन फूड, खा लिया तो शी हैज़ टेकन फूड। आई होप यू लाइक द क्लास एंड इफ़ यू ऑल्सो लाइक सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना प्यारा सा कमेंट देकर हमें मोटिवेट करें। और अगर आप सीखना चाहते हो इंग्लिश तो क्या करना है, दिए गए नंबरों पे कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें, राइट। यस सर। और इससे अगली वीडियो देखने के लिए सीक्वेंस में देखोगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, अच्छे से बेनिफिट होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में क्या है, रिलेटेड हैं। तो एक एक क्लासेस को डेली देखकर साथ साथ प्रैक्टिस करें, तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी और इंप्रूवमेंट होगी, राइट। फिर भी अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, ऊपर नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करें, हमें कोर्सेज के बारे में पता करें, और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस बॉक्स पे क्लिक करें, राइट।